हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज़ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। आपको याद होगा तो हम लोगों ने पहले चैप्टर में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर सब्सटेंसेस को क्लासीफाई किया था। यहाँ पर हम उसकी केमिकल कंपोजिशन के बेस पर क्लासीफाई करने वाले हैं। और जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो हमने जब चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो आपको बताया था कि जो सब्सटेंस होता है, कह सकते हैं प्योर सब्सटेंस होते हैं, इन्हें भी हम कई पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं प्योर सब्सटेंसेस के बारे में जानना। तो आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, इसमें जो पहला पार्ट है दैट इज़ एलिमेंट्स। तो चलिए एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं। रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द टर्म एलिमेंट इन 1661। तो यहाँ से आपको पहला क्वेश्चन बनता है कि हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द टर्म एलिमेंट इन 1661, या किस सन में बनाया गया, ये भी पूछ सकते हैं। तो आप बताएंगे 1661। और किस साइंटिस्ट ने, तो रॉबर्ट बॉयल। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि एंटोनी लॉरेंट लेवाइजर, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो यहाँ पर इन्होंने पहली बार अगर किसी ने एलिमेंट की डेफिनेशन दी जो कि एक्सपेरिमेंटली यूजफुल थी, वो थी लेवाइजर ने। ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। उन्होंने बताया कि जो आपका एलिमेंट होता है, ठीक है, तो वो उसे सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेटल्स, सेकंड वन इज़ नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज़ मेटलॉइड्स। मेटल क्या होते हैं? मेटल यूजुअली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। दे हैव अ लस्टर, लस्टर मीन्स शाइनिंग, आप देख भी पा रहे हो, लिखा भी है, शाइनिंग आप समझते होगे, चमक। दे हैव सिल्वरी, ग्रे और गोल्डन येलो कलर। तो उनका कलर भी आपको पता है कि सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो। आप इसके पॉइंट्स बना लीजिएगा, ठीक है, और इनको हेडिंग डालकर मेटल्स के बारे में इनके पॉइंट्स लिख लीजिएगा। इसी प्रकार नॉन मेटल्स के डिवाइड करके अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इनसे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल है। दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मीन्स जो डक्टाइल होता है, डक्टाइल मीन्स ये होता है कि आप उसको खींच कर किसी चीज़ को वायर फॉर्म कर सकते हो। दे आर मेलेबल, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। आप समझते होंगे मेलेबल का मतलब। तो अगर आप किसी चीज़ को पीट कर चादर के रूप में बदल दें तो वो मेलेबल कहलाएगा। ठीक है। तो मेलेबल होते हैं मेटल्स। दे आर सोनोरस, अगर आप किसी भी मेटल को आप हिट करते हो तो वो एक साउंड जनरेट करता है। ठीक है। तो सोनोरस कहलाता है। मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। ठीक है। एग्जांपल्स आपको पता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। ठीक। मर्करी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर हमसे कुछ पूछा जाए कि ऐसे मेटल का नाम जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, तो आपको आंसर होगा मरकरी। तो ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो आप बात करते हैं नेक्स्ट नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। दे डिस्प्ले ए वैरायटी ऑफ कलर्स, जिनमें डिफरेंट टाइप की वैरायटी होती है कलर्स की। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। दे आर नॉट लस्टरस, आपको पता है शाइनिंग नहीं होती, सोनरस नहीं होते, आवाज़ नहीं करते, मेलेबल, चादर की फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते, है ना। तो ये इसके अपोजिट पॉइंट हो जाएंगे मेटल्स के। ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स और हाइड्रोजन। तो इसका एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ये नोट कर लीजिएगा कहीं पर। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन एट्सेट्रा। ठीक है। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट्स प्रॉपर्टी, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस या कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टी रखते हैं, नॉन मेटल्स की भी। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस मेटलॉइड कहलाते हैं। हम लोगों ने, आपको याद हो कि प्योर सब्सटेंसेस को 3 पार्टों में डिवाइड किया।
मेटल नॉन, मतलब एलिमेंट्स को 3 पार्टों में डिवाइड किया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो अब नॉन मेटलॉइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद चलिए इसमें बात करते हैं आगे ये येलो बॉक्स के बारे में। द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। ठीक है, 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें एलिमेंट्स के नंबर की, तो 100 से ज़्यादा, ठीक है, नंबर आपको मिल चुके हैं। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली, जो उसमें 92 हैं वो नेचुरली अकर हैं और बाकी मैन मेड हैं, मतलब ठीक है, तो मैन मेड हो जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सॉलिड होते हैं। ठीक है, मोस्टली 11 एलिमेंट्स आर इन गैसेस स्टेट इन रूम टेम्परेचर, 11 ऐसे हैं जो गैसेस स्टेट में हैं। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, 2 एलिमेंट्स लिक्विड में हैं, जैसे मरकरी अभी मैंने आपको बताया था, और दूसरा है ब्रोमीन। ठीक है, एलिमेंट्स गैलियम और सीजियम बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ये 303 केल्विन पर गैलियम और सीजियम लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है कंपाउंड। ऐसा आप जानते हैं कंपाउंड के बारे में, ए कंपाउंड इज़ ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है, ये एक या एक से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, और जो भी मिलेंगे उनका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन, उनका रेशियो फिक्स होता है। ठीक है, चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड, तो आपको आंसर पता है, डेट इज़ कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है। चलिए आज एक काम करिएगा, आज दुनिया रखिए और इसमें नोट्स पॉइंट आउट कर लीजिएगा, मतलब मेटल्स के पॉइंट, नॉन मेटल्स के, और इसके बाद मेटलॉइड क्या होता था। ठीक है, इन सब की एक नोट बना लीजिएगा और अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। उसका कंपाउंड की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। कल हम लोग कंपाउंड को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि हम लोग कम या कह सकते हैं एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं पर डे, जिससे कि आपके लिए लेंदी ना हो कोई चीज़, आपको समझ में आते रहे, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। पता चला मैंने एक ही दिन में सब कुछ पढ़ा दिया, फिर आपके लिए समस्या ये आती है कि सर कुछ भी याद नहीं रहा। तो इसमें आपको काफ़ी कुछ है इस आज के वीडियो में, तो आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन इसमें जो अराइज़ हो रहे हैं उनके आंसर्स आपको नोट कर लेने हैं और सेपरेट आउट करके हेडिंग वाइज आपको अलाइन करके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू क्लास।